प्रताप की जयंती है, बड़ा जुलूस निकलता है, धौलाना हिंदुओं का क्षेत्र, ठाकुरों का क्षेत्र, और वहां पे पत्थरबाजी हो जाती है। अब कैसे देख रही है समय समय पर ये चीजें, तलवारें लहराना, वही सारी चीजें देखने को मिली। देखिए, अगर मैं महाराणा प्रताप जी को मानता हूं तो मुझे सम्मान के साथ उनकी जयंती मनानी चाहिए। और अगर मैं उपद्रवी हूं तो मुझे उनकी जयंती नहीं मनानी चाहिए। महाराणा प्रताप ने कभी भी उपद्रव की कोई बात की हो, किसी इतिहास में कहीं लिखा हो? नहीं लिखा ना। नहीं। किसी भी भारत के किसी भी महापुरुष की आप जयंती उठा करके देखिए, उनका इतिहास उठा करके देखिए, भारत के किसी भी महापुरुष, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उन्होंने कभी भी नफरत की बात हिंदुस्तान के अंदर नहीं की। अरे रथ के ऊपर, तो जब उन्होंने नफरत की बात नहीं की तो हम क्यों नफरत की बात करें? रथ के ऊपर पत्थर बजा दिए। जिस व्यक्ति ने रथ के ऊपर पत्थर बजाए हैं, प्रशासन है, उसको पकड़े, जेल भेजे। हम क्यों लड़ेंगे भाई आपस में? एक आदमी ने पत्थर बरसाए या चार आदमियों ने पत्थर बरसाए तो अपराधी वे चार है या पूरी जाति और पूरा धर्म अपराधी हो जाएगा? नहीं होता ना। लेकिन आज की जो तारीख है, आज के जो हिसाब चल रहा है, ये राजनेता उसे पूरे जाति और धर्म से जोड़ करके और बदनाम करने पे लग जाते हैं। अब तो इतना भी बोला जा रहा है कि भैया मुसलमान हो तो हमारे पास खाना खाने मत आओ। बिल्कुल, मुसलमान कोई की बात से ही बोला गया है। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये बोला है वही व्यक्ति अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए उसी मुसलमान के पास जाते हैं। वही व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पता है इस अनाज, जो आप अनाज खा रहे हो, इसको कटाई किसने की है, किसकी दुकान से आप लाए हो। जो आप मसाले यूज कर रहे हो वो केरल वगैरह से आते हैं, साउथ से आते हैं। तो फिर अपने घर उगाओ मसाले भी। आप जो आपका हैंडपंप खराब हो जाएगा, कौन आएगा ठीक करने? वो कह रहे हैं हम सिर्फ, आप जो आपके घर में जो बिजली आ रही। अच्छा, एक चीज बताइए, बिल्कुल मैं मानता हूं, आज हिंदुस्तान के हर आदमी से मैं कसम लेना चाहता हूं, जिनको मुस्लिमों से नफरत है वो मुस्लिम देशों से आए हुए पेट्रोल और गैस का यूज बंद कर दें। मैं मान जाऊंगा कि वो हाँ वाकई सनातनी है। कह रहे जो गद्दार मुसलमान है उनसे दिक्कत। अब तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले कि एक आदमी गद्दार है, एक आदमी वफादार है? कैसे पता चलेगा? लेकिन माहौल तो बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो नफरत फैलाने हो रहा है, ये नफरत का काम हो रहा है, और बोला जा रहा है मुल्ला ना आए यहाँ पर। नहीं, देखिए, आप अपना भोजन किसको खिलाएंगे किसको नहीं, ये आपका अधिकार है। मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए? क्यों जाए? मुस्लिम इतने भूखे हैं कि उनके भंडारे से ही उनका पेट भरेगा। भंडारे का मतलब क्या होता है? भंडारे का मतलब होता है भूखे को भोजन देना। वहां जात और धर्म अगर जो आदमी देखेगा वो धार्मिक हो नहीं सकता, वो तो नफरती होगा। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं। अगर मैं भंडारा कर रहा हूं तो मैं ये नहीं देखता कौन आदमी आया। आपको कभी देखना है ना, ये जात और धर्म से ऊपर उठ करके, तो आप कभी गुरुद्वारे के अंदर जाना। आपको गुरुद्वारे में आप जब आपके जूते वो रखोगे ना जहां, तो जो फाक खड़ा होगा वो भी कम से कम करोड़पति व्यक्ति होगा और आपके जूतों पर कपड़ा उससे साफ करता हुआ होगा। आप फटे हुए कपड़े में हैं, आप देश के राजा हैं और आप एक नाली साफ करने वाले व्यक्ति हैं। दोनों एक साथ एक बराबर में बैठ के वहां भोजन करेंगे। वो ना आपसे पूछेंगे आप हिंदू हैं, ना आपसे पूछेंगे आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कौन है, वहां कोई नहीं पूछना। वहां सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। कोई व्यक्ति आया है, हाथ जोड़ के कहेंगे आप लंगर छकिए, आप प्रसाद लीजिए। आपसे कोई पैसे के लिए नहीं कहेगा कि आप 10 रुपए चढ़ा दीजिए या आप दान पात्र में डाल दीजिए। आज तक मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं भी बहुत घूमा हूं, विदेश तो मैं गया नहीं। हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी आज तक किसी एक सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। सिख जाति एक ऐसी है जो कभी भीख नहीं मांगती, बाकी हर जाति के लोग आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। तो कौन जाति बड़ी हुई? और आप हिंदुस्तान के अंदर और चले जाइए, आप जहां भी देखोगे जितने वृद्ध आश्रम है वो सारे हिंदुओं के। तो कौन नालायक कौम है? आप। मैं नालायक हूं ना कि मैं अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज रहा हूं।
एक तरफ मैं धर्म की बात करता हूं और अपने बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम भेजता हूं, तो मेरे से ज्यादा नालायक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।